गहरा समंदर, अंधेरी रात, हवा की चीखती हुई आवाजें। कुछ नाम तारीख की किताबों में नहीं लिखे जाते, वो समंदर की लहरों पर लिखे जाते हैं। और जब लहरें टकराती हैं तो सल्तनतें लरज़ जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे यूरोप ने कज़्ज़ाक़ कहा, मगर मशरिक़ ने उसे माना समंदर का सुल्तान। उसका नाम खैरुद्दीन बारबरोसा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई एक लुटेरा था या फिर इस्लामी दुनिया का पहला अजीम बहरी मुजाहिद? आज पर्दा उठने वाला है बारबरोसा की असल हकीकत से। 15वीं सदी का इख्तिताम, बहरे रूम के करीब एक जजीरा, एक सादा सा घर, मगर अंदर पैदा हुआ एक तूफान। उसका नाम था खिज़र। बाप सिपाही, माँ बावकार, साबिर और दीनदार। घर में दौलत नहीं थी, मगर गैरत, ईमान और हौसला बेशुमार था। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे, खिज़र साहिल पर खड़ा दूर समंदर को देखा करता। उसकी आंखों में लहरों से बड़ा ख्वाब था। उसे खबर न थी, एक दिन यही समंदर उसे तारीख का हिस्सा बना देगा। खिज़र अकेला नहीं था, उसका एक भाई था, उरूज, निडर, जज्बाती और जुल्म के खिलाफ आग। दोनों भाइयों ने तिजारत शुरू की, मगर वो दौर तिजारत का नहीं था, वो दौर था सलीबी ताकतों के उरूज का। स्पेन और यूरोपीय कुव्वतें मुसलमान बस्तियों पर हमले कर रही थीं। लोग कैद किए जा रहे थे, बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा था। उरूज ने एक दिन खिज़र से कहा, अब सिर्फ रोजी कमाना काफी नहीं, अब इज्जत बचानी है। यही लम्हा था जहां से एक नई तारीख शुरू हुई। यूरोप ने उन्हें कहा रेड बियर्ड पायरेट्स, क्योंकि उरूज की दाढ़ी सुर्ख थी, मगर हकीकत मुख्तलिफ थी। वो कमजोरों के जहाज नहीं लूटते थे, वो कैदी मुसलमानों को आज़ाद करवाते थे। वो जुल्म की तिजारत नहीं करते थे, वो जुल्म का खातिमा करते थे। मगर यूरोप के लिए वो खौफ की अलामत बन चुके थे। हर बंदरगाह पर एक नाम गूंजता था, बारबरोसा आ रहा है। एक शदीद जंग में उरूज का बाजू कट गया, मगर उसकी हिम्मत कायम रही। लोग उसे कहने लगे, बाबा उरूज। और खिज़र अब सिर्फ भाई नहीं रहा था, वो एक मिशन का सिपाही बन चुका था। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। 1518, एक खून रेज मारका, उरूज शहीद हो गया। समंदर खामोश था, मगर खिज़र के अंदर कयामत बरपा थी। वो रात आसमान भी सियाह था और लहरें भी। खिज़र ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब से तुम्हारा मिशन मेरी सांसों में जिंदा रहेगा। उस दिन खिज़र खत्म हो गया और पैदा हुआ खैरुद्दीन बारबरोसा। खैरुद्दीन ने सल्तनत उस्मानिया से राब्ता किया। उसने अर्ज की, मुझे इस्लाम के परचम तले समंदर की हिफाजत की इजाज़त दी जाए। सुल्तान ने उसे कबूल किया और उसे लक़ब दिया खैरुद्दीन, यानी दीन की भलाई करने वाला। अब वो सिर्फ एक मल्लाह नहीं था, वो बन चुका था सल्तनत उस्मानिया की बहरी ताकत का सुतून। बहराए रूम का नक्शा बदलने लगा, यूरोपी बेड़े डूबने लगे, बंदरगाहों में दुआएं होने लगीं कि खुदाया बारबरोसा को रोक दे। मगर समंदर की लहरों को आज तक कोई रोक सका है? लहरों पर अब भी उसका नाम गूंज रहा था, बारबरोसा। मगर इस बार समंदर सिर्फ उसका नहीं था। उफुक के उस पार एक ऐसा इत्तेहाद तैयार हो रहा था जो उसे मिटाने के लिए काफी समझा जा रहा था। यह कोई आम बेड़ा नहीं था, यह था यूरोप का मुत्तहिदा बहरी इत्तेहाद। स्पेन, वेनिस, पापाई रियासतें और कई ईसाई सल्तनतें, सबका मकसद एक था, बारबरोसा का खात्मा। 1538 बहरे रूम की फिजा गैर मामूली तौर पर बोझिल थी। इत्तलात आ रही थीं कि यूरोप का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा एक ही मकसद के साथ रवाना हो चुका है। इस बेड़े की क़यादत कर रहा था मशहूर एडमिरल एंड्रिया डोरिया, जिसे यूरोप का सबसे माहिर बहरी कमांडर समझा जाता था। इधर बारबरोसा के पास जहाज कम थे, सिपाही थके हुए थे, मगर उनकी आंखों में खौफ नहीं था, यकीन था। कमांडर्स ने मशवरा दिया, दुश्मन तादाद में कई गुना ज्यादा है,
हमें पीछे हट जाना चाहिए। बारबरोसा खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें समंदर पर थीं। फिर उसने आहिस्ता कहा, अगर आज हम हट गए तो कल ये लहरें हमारे बच्चों की आहट नहीं सुनेंगी, बल्कि दुश्मन के जूतों की चाप सुनेंगी। खामोशी छा गई। फिर एक ही आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। फैसला हो चुका था। मकाम प्रिवेजा। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि तोपों की गरज ने समंदर को हिला दिया। यूरोप का बेड़ा तादाद में बहुत बड़ा मगर बिखरा हुआ। बारबरोसा का बेड़ा कम तादाद में मगर मुनज्जम, तेज और हिकमत अमली से भरपूर। उसने अपने जहाज हिलाली शक्ल में तरतीब दिए। दुश्मन को घेरने की हिकमत अमली, वही चाल जिसने तारीख बदल दी। एंड्रिया डोरिया को यकीन था कि फतह उसकी होगी, मगर जैसे ही उसने हमला किया, बारबरोसा के जहाज हवा की रफ्तार से हरकत करने लगे। छोटे तेज उस्मानी जहाज बड़े यूरोपी जहाजों के गिर्द घूमने लगे। तोपों की गनगरज, धुआं, आग, चीखें। समंदर सुर्ख होने लगा। यूरोपी जहाज आपस में टकराने लगे और बारबरोसा ने मौका देखकर मरकजी बेड़े पर हमला कर दिया। ये लम्हा फैसला कुन था। शाम होते होते वही समंदर जो सुबह यूरोप की ताकत का गवाह था, अब उसकी शिकस्त का निशान बन चुका था। एंड्रिया डोरिया पसपा होने लगा। यूरोपी बेड़ा टूट चुका था। बारबरोसा के सिपाही थके हुए थे, मगर उनकी आंखों में चमक थी। बहिरे रूम ने आज अपना नया मालिक चुन लिया था। जंगे प्रिवेजा के बाद बहिरे रूम पर तकरीबन 30 साल तक उस्मानी बरतरी कायम रही। यूरोप अब हमलावर नहीं रहा, वो दिफा पर आ गया। और बारबरोसा अब सिर्फ एक एडमिरल नहीं था, वो बन चुका था समंदर का बेताज बादशाह। समंदर पुरसुकून था, मगर दरबार के अंदर लहरें उठ रही थीं। जंगे पिरवीजा के बाद बारबरोसा का नाम सिर्फ बहरी हुदूद तक महदूद न रहा, वो सल्तनत उस्मानिया की ताकत की अलामत बन चुका था। और तारीख गवाह है, जब कोई बहुत बुलंद हो जाए तो दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं रहते, अंदर भी पैदा हो जाते हैं। इस्तांबुल, तोपखापी महल। बारबरोसा फातेह की हैसियत से दाखिल हुआ। लोगों की नजरें झुक रही थीं, मगर कुछ नजरें उठ भी रही थीं, हसद के साथ। कुछ दरबारी सोच रहे थे, एक मल्लाह आज सल्तनत के फैसलों में शामिल कैसे हो गया। मगर सुल्तान सुलेमान कानूनी जानते थे, यह शख्स सिर्फ जंगजू नहीं, सल्तनत का मुहाफिज है। सुल्तान ने उसे इज्जत दी, मगर इज्जत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब लड़ाइयां तोपों से कम और फैसलों से ज्यादा लड़ी जा रही थीं। मुआहिदे, सिफारतकारी, यूरोपीय एलची, खुफिया पैगामात। बारबरोसा को अब समझ आ रहा था कि दरबार की सियासत समंदर की जंग से ज्यादा खतरनाक है। वो खुले दुश्मन से नहीं डरता था, मगर मुस्कुराते हुए दुश्मन उसके लिए नया तजुर्बा थे। वक्त गुजर रहा था। वही बारबरोसा जो कभी तूफानों में खड़ा हंसता था, अब रातों को खामोश बैठा समुंदर को देखता करता। बाल सफेद हो चुके थे, मगर आंखों की चमक बाकी थी। एक शागिर्द ने पूछा, पाशा, क्या आपको कभी खौफ आया? वो मुस्कुराया, हां, सिर्फ उस दिन जिस दिन मैं समंदर पर न जा सकूं। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो खुद कम सफर करने लगा, मगर उसकी हिकमत अमली उस्मानी बेड़ों की रहनुमाई करती रही। हर कामयाब बहरी मुहिम के पीछे कहीं न कहीं बारबरोसा की सोच मौजूद होती थी। वो अब तलवार से नहीं, तजुर्बे से जंग जीत रहा था। 1546 इस्तांबुल। समंदर के करीब एक घर में वो शख्स लेटा था जिसने आधी दुनिया के बहरी नक्शे बदल दिए थे। न तोपों की आवाज थी, न जंगी नारे, सिर्फ खिड़की से आती हुई लहरों की मध्यम आवाज। कहा जाता है उसने आखिरी बार समंदर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने अमानत वापस कर दी। और यूं समंदर का शेर खामोश हो गया। उसे इस्तांबुल में दफन किया गया। आज भी उसका मजार समंदर के करीब है। जहाज गुजरते हैं
तो उनके सायरन बजते हैं, जैसे आज भी समंदर अपने मुहाफिज को सलाम कर रहा हो। यूरोप ने उसे कज़्ज़ाक कहा, मगर उसकी अपनी दुनिया ने उसे मुहाफिज माना। वो लुटेरा नहीं था, वो ताकत के तवाजुन का नाम था। वो जंग नहीं चाहता था, वो गलबा-ए जुल्म को रोकना चाहता था। कुछ लोग जमीन पर हुकूमत करते हैं और कुछ लहरों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बारबरोसा मरकर भी नहीं मरा, क्योंकि समंदर आज भी उसका नाम जानता है। खैरुद्दीन बारबरोसा।